क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत, आपका खजाना शायद वहीं छुपा हो, जहां से आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी? क्या कभी महसूस किया है कि पूरी कायनात, पूरी सृष्टि आपको आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए इशारे कर रही है और हम उन इशारों को समझ ही नहीं पाते? यह कहानी एक ऐसे ही सफर की है, एक ऐसे युवक की है जो अपने सपने का पीछा करते हुए पूरी दुनिया का भ्रमण कर लेता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि असली खजाना क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष बुक्सवाला में। आज हम बात करने वाले हैं द अल्केमिस्ट बुक के बारे में। इसे लिखा है पाब्लो ने। तो चलिए मेरे साथ इस अनोखे और जादुई सफर पर सेंटियागो की कहानी से सीखते हैं कि जब आप किसी को पूरी लगन से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अध्याय एक चरवाहे का सपना, जहां से एक सफर की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है स्पेन के खूबसूरत मैदान से और हमारे हीरो का नाम है सेंटियागो। सेंटियागो कोई राजा या राजकुमार नहीं है, वह एक साधारण सा चरवाहा है। एक ऐसा नौजवान जिसके पास अपनी भेड़ें हैं, एक खुली आसमान की छत है और आंखों में ढेर सारे सपने। उसे अध्ययन करना आता है। उसके माँ बाप उसे एक पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन सेंटियागो को दुनिया घूमनी थी। उसे एक जगह बंद कर रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसने चरवाहा बनना चुना ताकि वह अपने भेड़ों के साथ नए नए शहरों, नए नए मैदानों को देख सके, नए लोगों से मिल सके। उसकी जिंदगी बहुत सरल थी। दिन में भेड़ों को चराना, रात में सितारों के नीचे सोना और अपनी भेड़ों से बातें करना। वो अपनी जिंदगी से खुश था, आजाद था, लेकिन उसकी इस शांत जिंदगी में एक बेचैनी थी, एक सपना जो उसे बार बार आता था। उस सपने में वह देखता था कि वह अपनी भेड़ों के साथ एक मैदान में है। तभी एक छोटा बच्चा आता है और उसकी भेड़ों से खेलने लगता है। वह बच्चा सेंटियागो का हाथ थामकर उसे मिस्र के पिरामिड तक ले जाता है और कहता है, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह बच्चा खजाने की सही जगह बताने वाला होता है, सेंटियागो की नींद खुल जाती है। एक बार सपना आए तो इंसान भूल जाता है, दो बार आए तो इसे महज एक इत्तेफाक कहा जाता है। लेकिन जब वही सपना बार बार आने लगे तो दिल में एक सवाल उठता है, क्या इस सपने का कोई मतलब है? सेंटियागो के साथ भी यही हो रहा था। वो इस सपने को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी कशिश थी, एक पुकार थी जो उसे मिस्र के पिरामिड की ओर खींच रही थी। इसी उलझन को सुलझाने के लिए वह एक जिप्सी औरत के पास जाता है जो सपनों का मतलब बताती है। वो औरत सेंटियागो की पूरी बात सुनती है और बहुत ही सीधे तरीके से कहती है कि तुम्हें मिस्र के पिरामिड जाना चाहिए, वहां तुम्हें सच में खजाना मिलेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तुम्हें वो खजाना मिल जाए तो उसका 10वां हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। सेंटियागो को यह बात कुछ अजीब लगती है। उसे लगता है कि यह तो कोई भी कह सकता था, इसके लिए पैसे देने की क्या जरूरत थी। वह कुछ निराश होकर वहां से निकल जाता है और सोचता है कि यह सब फिजूल की बातें हैं। उसे अपनी भेड़ों के साथ ही खुश रहना चाहिए। वह एक शहर के चौक पर बैठकर किताब का अध्ययन करने लगता है और अपने सपने को भुलाने की कोशिश करता है। तभी उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठ जाता है। वो आदमी खुद को सलीम का राजा बताता है, जिसका नाम मेल्किसेडेक है। सेंटियागो को पहले तो यकीन नहीं होता है। उसे लगता है कि यह कोई बूढ़ा आदमी है जो यूं ही बातें बना रहा है। लेकिन फिर वह बुजुर्ग राजा सेंटियागो के बारे में एक ऐसी बातें बताने लगता है जो सिर्फ सेंटियागो ही जानता था। वह उसे उसकी व्यक्तिगत गाथा के बारे में बताता है। वह कहता है कि हर इंसान का इस दुनिया में आने का एक मकसद होता है, एक सपना होता है जिसे पूरा करने के लिए वह पैदा होता है, और उसी को व्यक्तिगत गाथा कहते हैं। राजा उसे समझाता है कि जब हम जवान थे तो हम सब अपनी व्यक्तिगत गाथा को जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उम्र में आगे जाते हैं, दुनिया का डर और जिम्मेदारियां हमें हमारे सपने से दूर कर देती हैं। वह बुजुर्ग राजा सेंटियागो से कहता है कि तुम्हारा सपना मिस्र के पिरामिड जाकर खजाना खोजना तुम्हारी व्यक्तिगत गाथा है, और यह जो कायनात है, यह जो सृष्टि है, यह हमेशा इशारे करती है जिन्हें हम सगुन कहते हैं। यह इशारे हमारी व्यक्तिगत गाथा की ओर ले जाते हैं। राजा की बातों में एक जादू था, एक सच्चाई थी जो सेंटियागो के दिल को छू गई।
उसे लगा कि यह सपना महज एक सपना नहीं है, बल्कि उसकी किस्मत की पुकार है। लेकिन इस सफर पर जाने के लिए उसे अपने भेड़े को बेचना होगा, अपनी आरामदायक जिंदगी को त्यागना होगा। यह एक बहुत अहम फैसला था। क्या एक सपने के लिए कोई अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा सकता है? राजा उसे सोचने का वक्त देता है और कहता है कि अगर तुम तैयार हो तो अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे दे देना और मैं तुम्हें खजाने तक पहुंचाने में मदद करूंगा। अब सेंटियागो एक ऐसी स्थिति में है जहां एक तरफ उसकी जानी पहचानी सुरक्षित दुनिया है और दूसरी तरफ एक अनजान सफर, एक सपना। क्या वह अपने भेड़ों को बेच देगा? क्या वह उस बुजुर्ग राजा पर विश्वास करेगा, या वह डर कर वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाएगा? इसका जवाब जानने के लिए आपको अगले अध्याय की प्रतीक्षा करनी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।